निशान बन जाते थे, गड्ढे। करत करत अभ्यास यही जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ही सिल पर बनत निशान। जब आपकी जिम्मेदारी होती है ना, तो आपके भीतर स्टॉक में बहुत बुद्धि है। कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग कर ही नहीं पाया है। वैज्ञानिक 14% बुद्धि का प्रयोग करता है, नेता भी 10-12% कर लेता है, और जो बहुत इंटेलिजेंस कहे जाते हैं बस वो भी 13-14 में ही रह जाते हैं। बाकी लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग सही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्या कारण है? पारिवारिक कलह कलेश के कारण, कहीं स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण, नाना प्रकार की समस्याओं में उलझ जाने के कारण, टेंशन में रहने के कारण, तनाव में रहने के कारण, अपना स्वभाव ठीक न होने के कारण, चरित्र ठीक न होने के कारण, आलस्य होने के कारण, अभिमानी होने के कारण, क्रोधी होने के कारण मनुष्य अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग नहीं कर पाता है। समस्याएं तो रामकृष्ण के जीवन में भी थी। समस्या तब नहीं होती है जब तुम मर जाते हो, मुर्दे को कोई समस्या नहीं है, जिंदा आदमी को समस्या रहती है। तुम्हारी जिंदगी में समस्या है, इसका मतलब तुम जिंदा हो, और समस्या खत्म, इसका मतलब तुम खत्म हो चुके हो। समस्या है कहां नहीं, और समस्या का समाधान तपस्या से होता है। तपस्या आपके अंदर होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। एक्टिव होने से स्वास्थ्य भी खराब नहीं होता है, और निगेटिव होने से स्वास्थ्य भी खराब होता है। पड़े रहो, पड़े पड़े सड़ते रहो। तो एक तो जिम्मेदारी वो व्यक्ति ले सकता है जो आलसी नहीं होगा, जिम्मेदारी वो व्यक्ति ले सकता है जो परिश्रमी होगा, जिम्मेदारी वो व्यक्ति ले सकता है जो लेना चाहता है, जिम्मेदारी वो व्यक्ति लेकर सही निभा सकता है जो कर्तव्य के महत्व को समझता है, और जिम्मेदारी वही व्यक्ति ले सकता है जो अपने आप को कुछ बनाना चाहता है, आगे जाना चाहता है, ऊंचाई पर उठना चाहता है, बहुत कुछ मंजिल को पाना चाहता है, वो व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है। निकम्मे आलसी कूचड़ लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ये काम चोर तो इधर उधर चोरी करके बैठे रहते हैं। तुम्हारे घर में भी कोई कोई काम चोर है। इस भारत देश में चोर बहुत है। रुपया चोर, सामान चोर, गेहूं चोर, चावल चोर, चप्पल चोर, बर्तन चोर, रजाई गद्दा चोर, गोबर चोर, पैरा चोर, सब तरह का चोर है। और इन सब चोर में सबसे खतरनाक चोर है काम चोर। बहुत खतरनाक है। काम चोर है, काम करने नहीं चाहता, दांव काट जाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं इससे मैं ही डाउन हो रहा हूं, मेरा ग्राफ गिर रहा, मेरी क्रेडिट गिर रही, मेरी प्राइस गिर रही है, और मेरा सम्मान कम हो रहा, मेरी डिमांड गिर जाएगी। याद रखना, जिस व्यक्ति की डिमांड खत्म हो जाती है, उसका कमांड खत्म हो जाता है, फिर वो व्यक्ति किसी काम का नहीं रह जाता है। इसलिए अपनी योग्यताओं का प्रयोग करो, क्षमता का प्रयोग करो, बुद्धि का प्रयोग करो, तो आपकी इस शरीर से काम लो तो शरीर मजबूत होता है। खड़ी का नाम खटारा, चलती का नाम गाड़ी। चलती का नाम गाड़ी है और खड़ी है तो खटारा हो जाती है। ऐसे ही शरीर को भी चलाते रहोगे, काम करते रहोगे, तो ये आपका शरीर स्वस्थ भी रहेगा, चमकता भी रहेगा, बुद्धि भी तेज रहेगी। और इससे काम नहीं लोगे तो इतने बुद्धूनाथ बनोगे, तुमका अपने बुशर्ट के बटन भी उल्टा पलटा लगी हो, और उल्टा कुर्ता पहरी घूमी हो, और चप्पल बाएं में का दाएं पहरी हो, दहिना वाला बाएं पहरी हो। लोग कहें उल्टा पहरी हो तो तुम कहा तुम्हारा उल्टा ही खोपड़ी है, चलो जाए तो। ये सब बिगड़ेगा दिमाग। सारी जिम्मेदारी लीजिए। और हम अपने संतों की केवल जिम्मेदारी नहीं लिए, दूसरे संतों की भी लेते हैं। जैसे ये महात्मा बैठे, इनकी ले, इनसे हमसे ज़्यादा मतलब तो रात नहीं, लेकिन है जिम्मेदारी। हम इनको बता दें तुम बैठो, और जब मिले सुबह तो 100-100 रुपया सबका देना। हम कि नहीं विदाई नहीं है, मिलने की दक्षिणा है, और जब जई हो तो फिर और देवे। ध्यान रखते हैं। अब कुछ ना दे हो तो ये कमंडल लेके फिर चलते हैं, जिन्हें कंजड़ो आदमी दे कुछ ना। हम बिहार में गए, वहां कम से कम 10, 20, 30 आश्रमों में भी हमने सबकी जिम्मेदारी लिया। अब फोन से मैं बात नहीं करता हूं दोबारा, सबको रुपया दिए और रुपया देवाएं।
मिनिस्टरों से देवान, सांसद से देवान, विधायकों से देवान, खुद हमने कम से कम 15 लाख हमने बांटा वहाँ 4 साल में। और साथ साथ में जनता से देवान। गुजरात जाता तो वहाँ जिम्मेदारी ले लेता और दोबारा घूमे की बात नहीं, क्योंकि कोई का आश्रम हम लेना नहीं चाहते तो बार बार खुसुर फुसुर बतलात का हुआ जो ले नहीं हम, क्योंकि लेने में हम फंस जाएंगे, प्रवचन कैसे करेंगे? दुनिया भर का सब आश्रम के लफड़ा बनाए। बस सहयोग करो, मदद करो, उनकी जिम्मेदारी उनको समझा देता हूँ। प्रवचन किया मैंने, उन्होंने हमसे कहा नहीं था हमारे यहाँ कुछ मदद करवाना। 17 लाख रुपया इकट्ठा हुआ था, 3री मंजिल आश्रम बन गया। तो बोले प्रोग्राम करूँगा, हमने कहा अभी नहीं, 2 साल रुको, आश्रम बना लो, प्रोग्राम की जल्दी नहीं। तो नर्मदा जिले के लोग बोले हम करेंगे, हमने कहा तुम कर लो, इनका नहीं होगा। जिम्मेदारी लेने से बुद्धि बढ़ती है। और मैं आपको सच बताता हूं, अपने रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारी लो। ग्वालियर में एक भक्त हमारा रहता है, उसका नाम शायद रमेश है, ठेकेदार। वो कह रहा था मेरे घर में एक चम्मच तक नहीं था, कटोरी तक नहीं थी। और हमारे पिताजी बहुत देवता आदमी, देवता मतलब वैधा आदमी, जौन वैधा हो तो का देवता लोग बताते। जौन स्त्री बहुत वैधी हो कहती गाय रूप है, गाय मतलब बुद्धि नाई है, वैधी खड़ी है। और सदवन में यहाँ जौन मूर्ख साधु हो तो का कहते बहुत सीधे हैं, सीधे नहीं मूर्ख है पक्का, कुछ अक्ल नहीं। हाँ सीधा कहे क्या, सीधे का कहूँ हम टेढ़े हैं जो तो ये भाषा है, चोट ना लगे उसका। तो सेटिंग को संभालो इस तरह से। रिश्तेदारों की जिम्मेदारी रमेश ठेकेदार ने लिया। वो ठेका लेते थे मकान बनाने का, उसमें कुछ बच जाता था 2-4 हजार। ठेका लेते लेते देखते देखते उस सब रिश्तेदारों की जिम्मेदारी लिया, घर की लिया, परिवार की लिया। वो धीरे धीरे बिना पढ़ा लिखा इंजीनियर हो गया। पढ़ा लिखा नहीं, डिग्री नहीं उसके पास। ऐसे नक्शा बनाता है, दिल्ली के बड़े बड़े इंजीनियरों के कपड़े उतार देता है। इतना बुद्धिमान व्यक्ति निकला। बुद्धि बढ़ गई जब जिम्मेदारी लिया। मेरे साथ बैठा, बोले गुरुदेव 2000 नक्शा बना चुका हूं, कोई भी नक्शा एक नक्शा जैसा नहीं है, सब नए मॉडल का बनाता हूं। तुम भी जिम्मेदारी लोगे, बुद्धि बढ़ेगी, और बुद्धि बढ़ेगी तो समृद्धि बढ़ेगी, और समृद्धि बढ़ेगी तो आप सबकी मदद कर सकोगे। इसलिए जिम्मेदारी लीजिए। और बुद्धि बढ़ाने का एक फार्मूला है, भोजन कम खाया करो, कम खाओ। अब तुम कहोगे कितना कम खाएं? जितना खाते उसका आधा खाओ। कल से देखो खा करके। पेट भरने के लिए मत खाओ, काम चलाने के लिए खाओ। कि हमें जरूरत कितनी एनर्जी की है। जैसे केला है, 10 केला खाओगे 2000 कैलोरी एनर्जी पहुंचेगी। तो 2000 कैलोरी एनर्जी तुम्हारी खर्च होगी कि नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो तुम्हारे चेहरे पर सुस्ती, उदासी, डाउनिंग, नींद, ऊंघ ये सब पैदा होगी। इसलिए और जब कम खाओगे, और ये भी देखो सूट क्या करता है। अब केला सूट नहीं करता फिर भी खा रहे हो, दही बड़ा सूट नहीं करता फिर भी 2-4 बड़ा सांचे दांव मिला खा लो। आज मैं अनुपम के यहाँ गया, वहाँ दही बड़ा और खीर थी। तो हमने कहा गजब मामला है। तो दही बड़ा का एक टुकड़ा इतना काट कर खाया, फिर जो भगत वहाँ खड़े थे उनको थोड़ा थोड़ा काट काट के दे दिया, सबको बांट दिया। सब भगत चाहते थे हमको दे दें गुरुदेव, ना खाएं तो ठीक है, वितरण कर दिया। क्योंकि दही बड़ा है, दही है, ठंडा है, उसमें उड़द है वो भी ठंडा है, तो शाम को फिर गला पकड़ेगा, ये खांसी मारेगा। तो ये भी विवेक रखो कौन चीज नुकसान करेगी। इसको युक्ताहार विहारस्य कहते हैं। और कम भोजन खाने से बुद्धि बढ़ती है, हंसने से बुद्धि बढ़ती है, टेंशन ना करने से बुद्धि बढ़ती है, और दूसरों का सम्मान करने से बुद्धि बढ़ती है, और गहरी नींद सो लेने से बुद्धि बढ़ती है। और याद रखना, गुस्सा को कंट्रोल कर लेने से महाबुद्धि बढ़ जाती है, बहुत बुद्धि। और थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करो तो बुद्धि के सागर हो जाओगे।
बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और पवन कुमार को सुमिरन करने का क्या अर्थ है? थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करो, हनुमान जैसी नम्रता भी हो, अभिमान ना हो, बुद्धि बढ़ेगी आपकी। हमारे संत महात्मा एक समैया गाते हैं, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटे चित्त को भर माए, तेज घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बहुत भोजन खाओगे बुद्धि घट जाएगी, बिल्कुल नहीं खाओगे तो मर ही जाओगे। कुछ थोड़ा खाना पड़ेगा, जो चीज नुकसान करती मत खाना। तेज घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, दयाल कहे सुन रे नर मूर्ख, पाप घटे हरि के गुण गाए, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित लीने, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, काम बढ़े तिय के संग कीने, बुद्धि विवेक विचार बढ़े कवि दीन, सुसज्जन संगति कीने, प्रेम घटे नर प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, तेज घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटे चित्त को भर माए, दयाल कहीं सुन रे नर मूर्ख, पाप घटे हरि के गुण गाए, पाप घटे हरि के गुण गाए, पाप घटे हरि के गुण गाए। मुझे विश्वास है कल से तुम बुद्धिमान बन जाओगे। तो शिक्षक पाजामा को उठाकर खूंटी में टांग देता है, आंसू पोंछ लेता है, पैंट शर्ट पहनकर स्कूल चला जाता है, माँ के पैर छू कर जाता है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, मुस्कुराता है। बच्चे पूछते हैं पाजामा कुर्ता सर पहनकर नहीं आए, अभी रेडी नहीं हुआ है, अपने घर की लड़ाई झगड़ा की बात नहीं बताया। याद रखना, जिसके घर की समस्या घर की दीवारों के बाहर नहीं पहुंचती है, वह घर कभी भंडाफोड़ नहीं होता है, और जिसके घर की अच्छाई पूरे देश में फैलती है, वह घर कभी विकास से रुकता नहीं है, विकास होता ही रहता है। अपने घर की अच्छाइयों को फैलाओ, और घर में कोई कमी है उसको घर ही तक दीवालों के अंदर दफन कफन करो। पड़ोसी से कहने मत जाओ मेरे घर ये हुआ। शिक्षक स्कूल से वापस मुस्कुराता हुआ लौट रहा है, द्वार पर बैठी हुई मां के पैर छूता है। नाराज नहीं है, कोई तुम्हारे साथ में गलत व्यवहार करे फिर भी नाराज न होना, ये आपकी साधना है। पैर छूता है तो मां कहती, बेटा तेरे पाजामा का काम मैंने कर दिया है। आंगन में गया, बहन मिली, उसने कहा भाई साहब नमस्ते, आपका पाजामा मैंने कंप्लीट कर दिया है। अंदर कमरे में गया, वाइफ मिली, उसने कहा कि पति देव तुम्हारे लिए माँ बाप को छोड़ा, भाई बहन को छोड़ा, आज आपका छोटा सा काम नहीं किया, दुख लगा, आपका काम कर दिया, पाजामा रेडी है। तो शिक्षक ने कहा फिर लाओ पहन लेता हूँ। पहन कर खड़ा हुआ तो पाजामा ना तो पाजामा में रहा, ना अंडरवियर में रह गया। तो शिक्षक ने पूछा क्या हुआ माँ? तीनों ने सलाह करके पाजामा नहीं काटा। बोले अपने घर में तो सलाह होती ही नहीं है, सब मनमानी करते हैं। मैंने अलग से 4 अंगुल काटा,
तेरी वाइफ ने 4 अंगुल अलग से काटा, बहन ने अलग से काटा, 12 अंगुल काट दिया, मोड़ मोड़ कर काटा, 16 अंगुल काटा, पाजामा की सत्यानाश हो गई, पाजामा बनने के बजाय बिगड़ गया। जिस घर में आपस में सलाह नहीं है उस घर के सभी कार्य पाजामा की तरह ही बिगड़ जाते हैं। इसलिए बाप बेटे भी सलाह कर लो, सास बहू सलाह कर लो, पति पत्नी सलाह कर लो और समझ लो, और तुम्हारे घर में जो सबसे इंटेलिजेंस व्यक्ति है उसके डिसीजन को सब लोग स्वीकार करो, उसको धन्यवाद दो। बुद्धिमान की बुद्धि से काम लेना भी सीखो। घर में जितने लोग होते सभी बहुत बुद्धिमान नहीं होते, लेकिन बुद्धू भी नहीं, कुछ मीडियम बुद्धि के होते, लेकिन कुछ टॉप बुद्धि के होते हैं। जो तुम्हारे घर में मास्टर माइंड है उस व्यक्ति का ध्यान रखो, क्योंकि मास्टर माइंड अगर सुरक्षित है तो आपका घर सुख शांति समृद्धि से भरा रहेगा। और मास्टर माइंड का ही पूरा खेल होता है। तो शिक्षक जैसा सहनशील बनो और अपने परिवार में हिल मिल करके भी रहो। आइए श्री कृष्ण कहते हैं, शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम सा युक्ता सा सुखी नरा। कृष्ण कहते हैं इस शरीर के नाश होने के पहले पहले जीते जी जो इस शरीर में उत्पन्न हुई काम और क्रोध को कंट्रोल करने में समर्थ हो जाता है वही सुखी होता है और उसी को योगी कहा जाता है। आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष सब सूक्ष्म रूप में भरे पड़े हैं, और इनको यदि नियंत्रित कर लोगे तो तुम महान बन जाओगे। नियंत्रित नहीं कर पाओगे तो ये तुमको शैतान बना देंगे, और इनको पूरा कंट्रोल कर लोगे तो भगवान बन जाओगे। भगवान राम ने वशिष्ठ जी से पूछा कि भगवान बनने के लिए क्या करना चाहिए। आज तक कोई ये प्रश्न पूछता नहीं, भगवान बनने के लिए क्या करना चाहिए। राम ने योग वशिष्ठ के अंतर्गत ये निर्वाण प्रकरण में प्रसंग आया है, तो राम ने पूछा कि भगवान बनने के लिए क्या करना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, जीवा इंद्रिय चा जननेन्द्रिया निगृहीतानि सर्वशा भगवानम भवेत्। जो अपनी जीवा इंद्री को और जननेन्द्री को निगृहित कर लेता है अर्थात बस में कर लेता है वो तत्क्षण भगवान बन जाता है। ये इंद्रियों को वश में करने वाला ही भगवान बनता है। जीवा इंद्री ये कोई छोटी मोटी इंद्री नहीं, जीवा इंद्री बड़ी लोलुप इंद्री है। आपके आंखें दो हैं, काम एक है देखने का, कान दो हैं, काम एक है सुनने का, लेकिन जीभ है कि इसके काम दो हैं। एक तो स्वाद लेने का, दूसरा बोलने का काम है। इसके पास डबल ताकत है, डबल डिपार्टमेंट है। और जीभ ज़्यादातर लोगों की बे कंट्रोल चल रही है। बोलने में भी एडवांस है जीभ, खाने में भी एडवांस है जीभ, स्वाद लेने में। ये मांस मछली अंडा सरा ये सब क्यों लेते लोग? ये जीभ के स्वाद के कारण ही लेते। मैंने एक मांस खाने वाले बच्चे से पूछा, तू मांस क्यों खाता है, क्या इससे होता है? तो बोला, जब दांत के नीचे दबाता हूँ ना तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है, कच कच जैसा लगता है, तो अच्छा रबड़ जैसा लगता है, ऐसा बोला। मैंने कहा अंडा क्यों खाता? बोले टेस्ट बहुत आता है। अब ये सब खाते हो, इसमें कितना पाप हो रहा है, जीव हिंसा हो रही है। संत कबीर भी चिल्ला रहे, जीव मत मारो बापूरा सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। तुलसीदास भी कहते हैं, दया धर्म को मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। चाणक्य कहते हैं, शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात परम सुखम न तृष्णा या परोव्याति नच धर्मो दया समा। दया के समान कोई धर्म नहीं। जीव दया और आत्म पूजा कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। दयालु दिल के पति बनो, दयालु दिल के शिक्षक बनो, दयालु दिल के डॉक्टर बनो, दयालु दिल के संत बनो। दयालु दिल का इंसान महान होता है। करुणा अंदर होनी चाहिए।
तो मैं एक प्रसंग और आपको सुना रहा था कि जिसके घर में 7 बातें होती उसके घर में लक्ष्मी का निवास होता है। धृति, दमो, क्षमा, जिसके पास धैर्य है। नंबर 2, जिसकी इंद्रियां वश में है, जिसका मन नियंत्रित है। शौचम, जिसके घर में सफाई, शुद्धता, पवित्रता है। शरीर को भी शुद्ध करके रखो, अच्छी स्नान कर लिया करो, अपने घर के बर्तन भी साफ रखो, कपड़े साफ, गद्दे साफ, रजाई साफ, यदि हो सके तो रजाई में कवर चढ़ा लिया करो, क्योंकि रजाई पानी से धोई नहीं जाती। और उसको संभाल कर बिछाओ, ओढ़ो। कितने लोग रजाई बिछा देते उसके ऊपर बैठ जाते। रजाई पर बैठना नहीं चाहिए, और रजाई में नाक वाक नहीं पहुंचना चाहिए। कितने लोगों को मैंने देखा कि नाक छिनक करके अपने पैंट में पीछे पहुंच लेते हैं, और पीछे से नाक चिपकी हुई दिखाई देती, लोगों को पता चल जाता है, बोर्ड लगा हुआ है कि नाक यहाँ चिपकाई जाती है। कितने लोग नाक छिनक कर दीवार में चिपका देते हैं अपने गेट के सामने। सब सफ़ेद सफ़ेद चांदी जैसी चमकती रहती है। लोगों का ध्यान ही नहीं कि ये हम कर क्या रहे हैं। और कितनी महिलाएं नाक सब अपनी साड़ी में पहुँच देती है, बच्चों की। उसके बाद कभी हम कदाचित पहुँच गए तो चरण धो करके हमारे चरण उसमें पहुँच देती कि थोड़ा माल आप भी ले जाओ महाराज। वो हमारे 2 संत मनाही करते रहते, इसमें मत पहुँचना, मत पहुँचना। अरे बोले ये माल मेरी फैक्ट्री में ही बनता है और कहीं नहीं मिलेगा, ले जाओ। गंदगी बहुत है। मैं बहुत विदेशों में गया, थाईलैंड गया, मलेशिया गया, हांगकांग गया, इंडोनेशिया गया, लंका गया, और मस्कट गया, अबू धाबी गया, और दुबई गया। ये सब देशों में मैं गया, वहाँ सफाई ज़्यादा है। लंका में तो ढेर गंदगी, भारत से भी ज़्यादा। लेकिन भारत देश में भी बहुत गंदगी है। यहाँ सड़क पर गंदगी, सड़क किनारे गंदगी, घर के सामने गंदगी, घर के पीछे गंदगी। लोगों के दिमाग में मोदी साहब ने बहुत स्वच्छता अभियान चलाया, लेकिन वो बहुत कम सफल हो पाया, क्योंकि लोगों का माइंड स्वच्छ नहीं और समझते नहीं है, देखते भी नहीं है। लोग सब जूता चप्पल पहने कालीन पर जा रहे हैं। हाँ, स्वच्छता अभियान। हालांकि स्वच्छता से स्वास्थ्य का सीधा रिश्ता है। जितना साफ सुथरा रहोगे बीमार कम होगे आप, और जितना स्वच्छता होगी उतना संपन्न रहोगे। और स्वच्छता तभी होगी जब परिश्रम करोगे, परिश्रम तभी करोगे जब आलस्य नहीं होगा। अब आलस्य नहीं है, परिश्रम करोगे तो वहां पर विकास तो होगा ही। स्वच्छता से विकास होता है। आज संकल्प लेना, घर का सामान भी सेटिंग से रखा करो, और कभी मकान बनाओ तो नक्शा से बनाओ, ऊट पटांग मत बनाओ। कितने लोगों के मकान में सीढ़ी ऊट पटांग है, वो खोपड़ी डांडी लड़ा थे ऊपर, तो हमका समझाओ कि सिर झुकाए ले ऊपर डांडी। तो मैं हंसी आती कि कम से कम जो भी मकान में चाहिए आप कागज पर लिखिए कि हमको ये जरूरत, ये जरूरत, ये जरूरत। उसके बाद इंजीनियर से मिलिए, 5000 दीजिए, नक्शा बनवाइए, देखिए मकान देखने में सुंदर, सुविधाजनक, कम खर्च में तैयार होगा और कम जगह में टॉप होगा। और मकान कभी 1 मंजिल मत बनाओ, बहुत बाहर मत फैलाओ जमीन में। एक फैमिली के लिए बस इतना काफ़ी है। कितना? 3 कमरे नीचे और 1 स्टोर रूम, 1 किचन, 1 लेट बाथ, बस हो गया। 1 कमरे में सामान, 1 कमरे में मेहमान, 1 कमरे में ड्राइंग रूम जहाँ नाश्ता करें, बस। अब ऊपर जाइए, दूसरी मंजिल में बनाइए 2 कमरे, दोनों में बेडरूम, 1 किचन, 1 लेट बाथ, वहाँ तुम खुद रहो। फिर जाइए तीसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पर अगर 1 बेटा है तो 1 कमरा बनाइए, उसको बेटे बहू को ऊपर रख दो, और जगाने कभी मत जाओ। जब जागना चाहे जागे, चाहे छत से फांद पड़े दोनों लोग।
उसके चक्कर में क्यों पड़े हो? सवेरे सवेरे भगवान का नाम लो, ये भूत प्रेतों को जगाने क्यों जा रहे हो? कितने लोग सवेरे सवेरे भगवान भगवान कुछ नहीं, बस वो गालियां देते हैं कि उठत नहीं सोए के स्वावत हैं, अभी भी लेटे हैं, पति पत्नी दोनों पागल है। ये सब क्या बक रहे फालतू? कौन सुनने वाला है? 2 साल हो गए बकते बकते, कोई सुना समझा? बकना बंद करो, बस अपना उठो, फ्रेश हो, स्नान करो, साफ सफाई करो, 2-4 किलोमीटर पैदल तेज चाल में चलो, शुद्ध हो जाओ, नाश्ता बनाकर खाओ, जब इच्छा हो तब उतरें और इच्छा हो ना उतरें। और ज़्यादा परेशान करें तो तीर्थ स्नान चले जाओ पति पत्नी, महीना भर यही भी न करो, खुद कबाड़ खाना कोई चीज, दिमाग सुधर जाए सब। लेकिन तुम वह घुसे रहते हो तो जानत है, ये बेवकूफ़ आदमी ये पढ़ रही तो परेशान करते। एक भगत लखनऊ का अपने बच्चे से बोला कि दुकान पर तुम स्नान करके 7 बजे आ जाया करो। मैं 4 बजे उठकर 5 बजे दुकान खोल देता हूँ, किराना की दुकान। मैं 10,000 का सामान बेच देता हूँ, 2 घंटे में तुम आ जाओ, तुम्हें सर्विस में जाना है, 9 बजे रेडी होकर जाना पड़ेगा। तो बेटा बोला मैं नहीं आऊँगा, आप अपना काम करो और दोबारा कहना मत। तो उन्होंने साइकिल उठाई, मेरे आश्रम आए, बोले बस होएगा काम सब। तो हमने कहा क्या हुआ? कहीं बहुत कहा सुनी होगी, चले आए। 5 दिन नहीं गए, फोन आया कि पापा वहाँ हैं। हमने कहा पापा यहाँ, पापी वहाँ, क्या बात बताइए? तो बोले पापा को समझाना है। हम कहें समझाना तुमको है, पापा समझे समझाए, आइए आप। आए तो रोने लगे, पापा चले। अब उनको खुद उठना पड़ता था 4 बजे दुकान खोलने के लिए, और पति पत्नी दोनों खूब परेशान हुए। तो हमने फिर समझौता करा दिया, हमने कहा चले जाइए, कोई बात नहीं, बेटा है, माफ़ करो, जाओ। तब से सुधर गए। ज़्यादा उसी में घुसे मत रहो, निकल जाया करो, थोड़ा बाहर जाओ, सत्संग सुनो, तो बेटे बहुओं को अभ्यास होगा लोड लेने का, चलाएंगे। और तुम बुढ़ापे में भी जब हटबई न करी हो तो मारपीट वही होता ही रही, तुम्हारे झगड़ा। हट जाना चाहिए। सब अपनी अपनी बुद्धि से करेंगे, शरीर अमर तो रहेगा नहीं। मरने से पहले सोच लो, मर गए, छुट्टी, बात खत्म, टेंशन इतनी लेते को। और किसी का जिसका जैसा भाग्य है वैसा ही होगा, उसमें तुम्हारे रोकने टोकने से कुछ ज्यादा होने वाला नहीं। भाग्य में जो प्रगाढ़ लिखा हुआ है उसको टाल नहीं पाओगे। शुभ कामना रखो, अच्छी बात बता दो, संस्कार दे दो, बस बात खत्म, चिंता मत करो। इस तरह से मकान बनाओ, सामने जगह भी छोड़ो जहां पर फूल पौधे, कल भी बताया था आपको, और पीछे जगह छोड़ो जहां पशुओं को रखो, भैंसा, पूरा भूसा घास सब रखो, ट्राली ट्रैक्टर गंदगी पीछे रखो। और अपने मकान के दोनों तरफ कम से कम 5-5 फीट जगह छोड़ दो और बाउंड्री खींच दो ताकि हवा आए। पूरा सड़क की खिड़की कहाँ रखोगे फिर? और सड़क पर मकान कभी मत बनाओ। कितने लोग मकान बनाते हैं तो रास्ते में पहले नींव खोद देते। पड़ोसी कहता रास्ते में क्यों बना, तो कहा नींव खोदनी में तुमका गाड़ देवे। पड़ोसी चुप पे चला जाता, कहा कौन मार कूट करे। अब प्रधान जी को बुलाओ तो प्रधान जी तो सोचत है 5 साल के प्रधान है, जो ज़्यादा कही है वोटो नती। तो प्रधान लीपा पोती करके निकल ली से, तो पुलिस को रिपोर्ट कर ली। तो पुलिस आई देखी से, तो पुलिस समझती तो सब है, लेकिन वो भी क्या करे, सब नेतागिरी है। पुलिस को फोन आएगा, कोई विधायक क्या तुम माँ बिल्कुल हाथ न डाली। तो पुलिस का हाथ में माँ टांगों न डाली, जय सोचा कौन लफड़े फंसे, तो झगड़ा झंझट सब फालतू। अब रास्ते में मकान बना दोगे तो तुम खुद कहाँ निकलोगे? इसका नाम भक्ति नहीं है कि रास्ता बंद कर दो। जो यहां किसी का रास्ता बंद करता है, रास्ते में मकान खड़ा करता है, उसका परलोक में